गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग सीखेंगे इफ स्टेटमेंट्स। इफ में जो नॉर्मल इफ स्टेटमेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, या इफ और एंड का कॉम्बिनेशन, इफ और का कॉम्बिनेशन। सो मैं बेसिकली फर्स्ट आपको नॉर्मल वे में बताऊंगा उसका कॉन्सेप्ट। ओके, एंड फिर मैं आपको ओरिजिनल डेटा सेट में ले जाके भी वो अप्लाई करके बताऊंगा कि आप कैसे यूज कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सपोज मुझे यहाँ पे नेम्स दिए है और यहाँ पे प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे देखना है कि जिनका भी कॉस्ट 500 से ज़्यादा है, मुझे उन्हें अप्रूव करना है। बट कैसे करूँगा मैं? ठीक है, तो मैं उसके लिए इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूँगा। तो इफ़ स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले आप लगाओगे इक्वल टू, और हम बात कर रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट की, तो आप लगाओगे आई एफ एंड देन आप करोगे ओपन ब्रैकेट। अब आप अपना लॉजिकल टेस्ट दोगे। लॉजिकल टेस्ट मीन्स आपको आपका जहाँ वैल्यू है, ठीक है, आपको बताना है कि ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 500, तो आपने अपना लॉजिकल टेस्ट दे दिया है, ठीक है। कॉमा, सो अगर ये वैल्यू 500 से ज्यादा है, सो इफ माय वैल्यू इज ट्रू, ठीक है, तो प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड, ठीक है। एंड कभी भी याद रखिए, वैल्यू इफ ट्रू में आप जब भी कोई सेंटेंस लगाते हो तो आपको कोटेशंस में लगाने का है, ठीक है। एंड क्लोज ब्रैकेट, एंटर। सो अब ये बेसिकली क्या बोल रहा है, क्या मेरी वैल्यू, क्या मेरा B3 सेल जो है 500 से ज़्यादा है? नहीं है, तो ये फॉल्स देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ आके जैसे ही डबल क्लिक करूंगा, ये सारा कुछ फिल अपने आप कर लेगा। ये भी 500 से ज़्यादा नहीं है, ये भी 500 से ज़्यादा नहीं है, ये 500 से ज़्यादा है, ये 500 से ज़्यादा है, ये सारे 500 से ज़्यादा है। सो ये अप्रूव्ड बोल रहा है, ठीक है। एंड ये फॉल्स। नाउ ये फॉल्स क्यों लिया? क्योंकि हम लोग ने कुछ डिफाइन नहीं किया। हम लोग ने ये नहीं बताया अगर वो 500 से कम है तो क्या लिखा जाए, तो क्या पोर्ट्रे किया जाए। हम लोग ने कुछ बोला नहीं, तो वो अपने आप फॉल्स लेगा। एंड सपोज आप अगर यहाँ पे फॉर्मूले के पास कॉमा डालोगे और एंटर प्रेस करोगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जीरो ले लेगा, फॉल्स की जगह पे जीरो ले लेगा, ठीक है। बट हमें जीरो भी कुछ सेंस नहीं बनता है, हमें लिखना है, हमें सपोज लिखना है अप्रूव्ड नॉट अप्रूव्ड। अगर 500 के अंदर है तो नॉट अप्रूव्ड। सो उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है। वैल्यू इज ट्रू, हम लोग ने ये फिल कर दिया है, फिर हम कॉमा लेंगे। अब बोल रहा है वैल्यू इफ वैल्यू इज फॉल्स। अगर वैल्यू फॉल्स है, अगर आपने जो कंडीशन दिया है वो फॉल्स होती है, तो आप क्या लिखना चाहते हो? मैं लिखना चाहता हूँ नॉट अप्रूव्ड, एंटर। ओके, मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। सो हम लोग नॉट अप्रूव्ड, क्लोज कोटेशंस, एंटर। अब देखिए, मैं यहाँ आके जैसे ही डबल क्लिक करूंगा, ये ले लेगा। सो हम लोग ने पता चल गया कि ये 200 से ज़्यादा है, नहीं है, सो नॉट अप्रूव्ड। 250 से ज़्यादा है, नहीं है, सो नॉट अप्रूव्ड। जिसका भी प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट 500 से ज़्यादा है, हम लोग ने उसको अप्रूव किया है। तो ये हो गया सिंगल स्टेटमेंट इफ कैसे लगाते हो। तो सपोज आपको दो स्टेटमेंट्स देने हैं, ठीक है। एंड तो उसके लिए हम लोग या तो एंड लगा सकते हैं या तो और लगा सकते हैं। फर्स्ट लगाते हैं एंड, ठीक है। सो मैंने सबसे पहले क्या बोला, अगर कोई भी इफ स्टेटमेंट लगाना हो, पहले आप इक्वल टू लोगे, फिर इफ लोगे, ओपन ब्रैकेट करोगे। अब आपको एंड लगाना है, तो एंड देन ओपन ब्रैकेट अगेन। सो एंड हम किस लिए लगाते हैं? एंड हम इसलिए लगा रहे हैं, हम बताना चाहते हैं कि अगर मेरे सारे कंडीशंस प्रूव होते हैं, अगर मेरे ऑल द कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं, तो ही मैं ये प्रोजेक्ट अप्रूव करूंगा, ठीक है। सो बेसिकली फर्स्ट कंडीशन लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा, अगर B3 ग्रेटर देन 350, ठीक है, हमने एक कंडीशन दे दिया। अब हमने एंड लगाया, तो हम दूसरा कंडीशन भी दे सकते, कॉमा, अगर B3 लेस देन 750, ठीक है। अगर आप कॉमा देंगे तो आपको लॉजिकल 3 लगाना पड़ेगा, लेकिन हमने दो ही लॉजिक दिया है, दो ही कंडीशंस दिए, तो कॉमा नहीं करोगे, आप क्लोज ब्रैकेट करोगे, फिर दोगे कॉमा। अगर ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ओके, तो मैं करूंगा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो ये होगा नॉट अप्रूव्ड। ओके, एंड का बेसिक फंडा ये है कि आपने जितने भी कंडीशंस दिए हैं वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, तो ही वो आपको अपना आंसर देगा, ठीक है। एंटर। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था,
अगर मेरी वैल्यू 350 से ज़्यादा और 750 से कम, बट ये 200 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करती है कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करती है जो कि है 600। सो बेसिकली ये 350 से ज़्यादा है और 750 के अंदर है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हम लोग ने एंड फंक्शन इसलिए यूज़ किया है ताकि ये दोनों कंडीशंस प्रूव हो। ठीक है, और इज लाइक कोई एक कंडीशन भी प्रूव हो रही है तो आपको आपका ट्रू आंसर दे देगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट, पहले हम लोग ने एंड लगाया था, अब लगाएंगे और, फिर ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं अगर B3 की वैल्यू, ठीक है, लेस देन 350, ठीक है, कॉमा, और अगर B3 की वैल्यू ग्रेटर देन 750 है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, इफ वैल्यू इज ट्रू approved, else not approved, क्लोज ब्रैकेट। अब आप देखिए 350 से कम, ये 350 से कम है। ठीक है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो दूसरी कंडीशन कैसी भी रहो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई 350 से कम। ठीक है, ये 350 से कम दूसरी कंडीशन पे प्रॉफिट सेटिस्फाई हो गई, ये भी सेटिस्फाई हो गई। अब आप ये देखोगे, ठीक है, 350 से कम ये सेटिस्फाई नहीं हुई, वो दूसरी कंडीशन दिखेगा 750 से ज्यादा, बट ये 750 ही है। 750 हम लोग ने यहाँ पे ये साइन नहीं दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, हम लोग ने सिर्फ ग्रेटर देन दिया है, ग्रेटर देन 750, तो ये नॉट अप्रूव्ड होगा। ठीक है, और ये 750 से ज्यादा, भले ये कंडीशन प्रूव ना हो, ये कंडीशन प्रूव हो रही है। ठीक है, एंड सपोज यहाँ पे ट्राई करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 750, तो ये हो गया अप्रूव्ड क्योंकि इक्वल टू 750 बोला है हमने। ठीक है, सो इस तरह से आप यूज करते हो अपना इफ एंड और इफ और फॉर्मूला। ये तो मैंने आपको सिंपल टर्म में दिखा दिया है। नाउ लेट्स टेक सम डमी डेटा। ठीक है, एंड जो रियल डेटा है सैंपल स्टोर डेटा का, एंड उसमें देखते हैं हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट कॉलम है। ठीक है, और ये अगर आप मेरा प्रॉफिट कॉलम देखो तो पूरे 10,000, ऑलमोस्ट 10,000 काउंट्स, 10,000 लाइन आइटम्स का है। ठीक है, अब अगर आप मेरे को पूछोगे कि मुझे पता करना है कि प्रॉफिट कितनी भी कौन सा भी लाइन आइटम अगर 20 के ऊपर है तो मुझे उसका नंबर चाहिए। ठीक है, तो अब नॉर्मल सेंस में क्या करोगे आप अनसेलेक्ट करोगे, आप यहाँ जाओगे, आप देखोगे 20 के ऊपर को सारे सेलेक्ट करोगे, कब तक करोगे, 9,000 है। इफ स्टेटमेंट लगाएंगे 2 सेकंड में अपना काम हो जाएगा। ठीक है, सो इक्वल टू, यहाँ पे एक ही कंडीशन है, देखिए एक ही कंडीशन, इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट इफ माई प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 20, comma, open quotation, consider it as, if the value is true, consider it as good, comma, if the value is false, consider it as ignore. ओके, क्लोज ब्रैकेट, इंटर। अब देखिए 20 से ज़्यादा है। अब मैं सिर्फ यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, जैसे ही डबल क्लिक करूंगा मेरे पूरे 9,000 लाइन आइटम्स फिल हो गए हैं। ठीक है, अब आप मेरे को पूछते हैं कि 20 के ऊपर कितने लाइन आइटम्स है, मैं बस इग्नोर का बटन हटाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, मैं आपको यहाँ दे दूंगा 3,200 रोज है जिनकी प्रॉफिट 20 के ऊपर थी। कितने आसानी से हो गया। ठीक है, और 20 के नीचे कितनी थी, अब गुड हटा के इग्नोर को सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, 6,794 लाइन आइटम्स थी जिनकी प्रॉफिट मार्जिन 20 के नीचे थी। सो दिस इज हाउ इट्स सो इजी। ठीक है, ये तो एक कंडीशन है, सपोज आपके पास दो कंडीशन है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एंड का फॉर्मूला। तो आप कैसे करोगे, इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट, अब लॉजिक देना है हम लोग को, हम देंगे अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन ग्रेटर देन 50 है, कॉमा, और अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन लेस देन 100 है, कॉमा दूंगा तो लॉजिक 3 लगाना पड़ेगा, बट मैं दो ही लॉजिक लगा रहा हूँ, क्लोज ब्रैकेट करूंगा, कॉमा, ऐसा है अगर ये कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वेरी गुड, नहीं तो
इग्नोर, एंटर। 50 से ज्यादा, 100 से कम, ये 50 से ज्यादा नहीं है तो ये लेगा ही नहीं क्योंकि पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, ये 50 से ज्यादा है, पहली कंडीशन हो गई है, अब वो दूसरी कंडीशन देखेगा 100 से कम नहीं, तो ये भी इग्नोर रहेगा। देखिए यहाँ आके डबल क्लिक जैसे ही करूंगा, इग्नोर। ये वेरी गुड, क्यों? ये 90 है, 50 से ज्यादा बट 100 के अंदर, वेरी गुड। अब आप मेरे को पूछते हो कि मुझे ये पता करना है 50 से ज्यादा 100 से कम कितने प्रॉफिट मार्जिन थे, मैं इग्नोर को हटाऊंगा, ये आ गया मेरे पास 838 लाइन आइटम्स थे जिनकी प्रॉफिट मार्जिन 50 से 100 की थी। और अब जब अपना एनालिसिस करोगे पाइवट टेबल में, बहुत आसान हो जाएगा आपको। ठीक है, अब सपोज आपको यहाँ पे, यहाँ तो मैंने एक कंडीशन दी है जिसके लिए आपने इग्नोर और वेरी गुड लिख दिया है। सपोज यहाँ पे आपको वेरी गुड, एक्सेप्शनल और एक्सीड एक्सपेक्टेशंस, ये तीन कंडीशंस देनी है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? इक्वल टू, इफ, ओपन ब्रैकेट, एंड, ओपन ब्रैकेट, अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन ग्रेटर देन 50 है, कॉमा, और अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन लेस देन 100 है, क्लोज ब्रैकेट, कॉमा, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो वेरी गुड, कॉमा। अब फॉल्स की जगह पे आपके पास और दो कंडीशन लगाना है, तो आप यहाँ पे ये नहीं लिखोगे इग्नोर, अब आप पहले लिखोगे यहाँ पे, फिर से अपना इफ स्टेटमेंट चालू करोगे, इफ, ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे भी आपके दो कंडीशन से अगर आप देख रहे हो तो आप फिर से लगाओगे एंड, ओपन ब्रैकेट, अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन ग्रेटर देन 100 है, कॉमा, अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन लेस देन 200 है, कॉमा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। देखिए मैं कॉमा लगाऊं तो लॉजिक 3 आ रहा है, तो लॉजिक 3 नहीं, मैं ये हटा दूंगा, एंटर करूंगा, क्लोज ब्रैकेट करूंगा, कॉमा, अगर ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं लिखूंगा एक्सेप्शनल, एल्स, इग्नोर में फिर नहीं करूंगा क्योंकि मेरी थर्ड कंडीशन भी देना है मुझे। ठीक है, मैं फिर से थर्ड कंडीशन में इफ तो दूंगा, ओपन ब्रैकेट भी करूंगा, बट मैं एंड नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ दो कंडीशन नहीं दे रहा हूँ, मैं एक ही कंडीशन पूछ रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन ग्रेटर देन 200 है, कॉमा, अगर ये ट्रू है तो EXE, एक्सीड एक्सपेक्टेशन, क्लोज क्लोज कोटेशन, कॉमा, अब मैं दूंगा अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है तो स्ट्रेट अवे इग्नोर, क्लोज, एंटर। अब देखिए यहाँ पे टाइपो एरर क्यों आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो बार इफ स्टेटमेंट्स लगाए हैं, तीन बार इफ स्टेटमेंट लगाया है, बट मैंने एंड में जो क्लोजिंग ब्रैकेट दी है एक ही दिया है। तो ये एक्सेल आपको खुद बोल देगा कि आपने पूरा फॉर्मूला तो सही लिखा है, बट यहाँ पे लास्ट में एक टाइपो एरर किया है आपने, जहाँ पे आपने सिर्फ एक ही ब्रैकेट लगाया है बट दो ब्रैकेट और चाहिए। तो आपको ये करेक्शन एक्सेप्ट है, मैं करूंगा यस। ठीक है, अब मेरा फर्स्ट कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 50 या लेस देन 100। ये ना ग्रेटर देन 50 है ना लेस देन 100, ग्रेटर देन 50 तो है बट लेस देन 100 है, बट मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए ये कुछ भी नहीं लेगा, ये इग्नोर क्यों ले रहा है देखते हैं हम लोग। ग्रेटर देन 100 और लेस देन 200, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, ग्रेटर देन 200 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते। जब वेरी गुड की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एक्सेप्शनल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एक्सीड एक्सपेक्टेशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम लोग ने लास्ट में लिखा था इग्नोर कर दीजिए उसको, वो कर दिया इग्नोर। अब देखिए, अब आप मेरे को पूछते हैं कि बेसिकली 50 से कम का लाइन आइटम्स, 50 से कम का प्रॉफिट कितने लाइन आइटम्स में है, तो मैं बस अनसेलेक्ट ऑल करके इग्नोर को सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, और मैं आपको बता दूंगा 8266 आइटम्स है जिनकी प्रॉफिट मार्जिन 50 से अंदर की थी। अगर आप मेरे को पूछते हैं जी नहीं मेरे को पता करना है 200 से ऊपर कितनी थी, तो 200 से ऊपर अपना एक्सीड एक्सेप्टेशन एक्सपेक्टेशन है, ओके, 200 के ऊपर 424 प्रॉफिट मार्जिन, तो आप देख रहे हो कितना आसान हो गया, सिर्फ आपको कंडीशंस लगाने हैं और ये हो गया, और कंडीशंस लगाना भी बहुत इजी है जैसा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सो इस तरह से आप करते हो अपने इफ स्टेटमेंट्स, और सिमिलर टू अपना ये रहेगा, बस आप एंड लगाओगे और की जगह पे। ठीक है, सो अगर आप ऊपर देखोगे तो आई बटन के पास मेरा एक्सेल का
और भी वीडियोस है, आप क्लिक करके देखिए, उसमें मैंने कुछ अभी अभी स्टार्ट किया है 12-13 वीडियोस जो इंपॉर्टेंट एक्चुअल यूज आते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, वो है। आप देखिए, आपको सच में बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश की है और थोड़ों के तो मैंने फॉर्मूलाज भी दिए हैं। सो ट्राई कीजिए और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।